डिजिट का मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर करना, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना सिखा दिया था अच्छे से। अब आपको हम सिखाएंगे आपको भिन्न का जोड़ करना, कि आप किस प्रकार से तेजी से भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आसान वाला जोड़ देते हैं, जो आप लोग फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास में सीख गए होंगे। तो जैसे मान के चलिए 5/3 है और आपको दे दिया 4/3, तो आप सब लोग बना लेंगे तुरंत। 3 हो जाएगा नीचे में, क्योंकि हर सेम है, और 5 4 9 हो गया, फिर 3 बार में कट गया, आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। इतना तो सबके पास दिमाग है और इतना कर सकते हैं आप लोग, ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको ये 3rd क्लास में ही सिखा दिया था। ठीक है, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो चाहे सरकारी विद्यालय में, ये सब तो सिखा ही दिया है, तो ये आपको समझ में आता है। तो ये अभी हम आपको बताने वाले नहीं हैं, इसके आगे बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर मान के चलिए 4/3 दे दिया और आपको 3/2 दे दिया, इसको जोड़ना है। इस केस में आप क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम निकालते हैं, फिर इससे इसमें भाग देते हैं। यही करते हैं, 3 दूनी 6, भागफल 2 आया तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8, फिर 2 को 3 से करते हैं, नहीं 2 तिहाई 6 हो गया 3, और 3 को फिर 3 से गुना कर देते हैं, 17/6। जिनको यह भी चीज नहीं पता है उनके लिए यह इसलिए बता दिए, बेसिक है, कई लोग इसमें भी फंस जाते हैं, क्योंकि आज तक पढ़े ही नहीं, पहली बार जो है मैथ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारा क्लास जो है बहुत लाभकारी है। ठीक है, बाकी आगे आते हैं। अब मेन रूप से जो आपको हमारा सिखाने का उद्देश्य है, जैसे आपको प्रश्न दे दिया 114.3/4, 118.2/4 और 224 पूर्णांक दे दिया 3/2। ठीक है, आपके पास एक साधन तो ये है कि इसको गुना कीजिए, इसको जोड़िए, लिखिए, फिर एलसीएम निकालिए, फिर कीजिए। लंबा टाइम लगेगा, उतना टाइम आपको कंपटीशन लेता नहीं है, और एक प्रश्न को आपको 30 सेकंड में बनाने होते हैं। 30 सेकंड मैक्सिमम है, उससे कम में जितना बना लीजिए। तो उस समय क्या करेंगे? कुछ नहीं करते हैं, बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्लस का सिंबल दे देंगे। प्लस का सिंबल दे करके पूर्ण संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे, अब फ्रैक्शन वाले पार्ट को एक साथ करके सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ जैसे अगर मान के चलिए, अगर हम 2.3/4 लिखते हैं, तो इसको आप क्या लिखते हैं? 4 दूनी 8 3 11/4। अगर हम इसको लिख दे 2 + 3/4, तो क्या दिक्कत है? ये भी जब एलसीएम देगा तो 4 होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, यानी 11/4। दोनों का वैल्यू सेम आया, यानी अगर बीच में हम प्लस दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। वही हमने काम किया, पूर्णांक वाले में सब में बीच में प्लस जोड़ दिया। अब हमारे लिए आसान क्या हो गया कि पूर्ण संख्या को हम एक साथ जोड़ लेंगे। ये जो तीनों संख्या है 114, 118 और 224, इसको एक साथ जोड़ लीजिए। 4 4 16 8 कितना हो गया? 24 का 4, बाकी 2 2 2 4 2 6 और 2 2 4, कितना आ गया? 464। 464 को एक साथ लिख दीजिए। अब प्लस फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है, परमे वाला 3/4 प्लस 4 4 8 8 16 का 6, बाकी 1। ठीक है, 456। चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया, वो 24 पर आ गया, नहीं 456 यही हुआ ना। चलो फिर से इसको मिटा के ही कर लेते हैं। चलिए, इसको 114 प्लस 118 प्लस 224 किए तो कितना आ गया आपका? 456। 3/4 प्लस 2/4 प्लस 3/, तो ये आपका वैल्यू दे दिया आपको 456 प्लस। इसको अगर आप करेंगे तो 3 2 5/4, चूंकि हर दोनों का क्या है? सेम है, तो ये आपका आ गया 5/4 प्लस 3/2। फिर आप इसको कर सकते हैं ना, 456 प्लस 4 2 कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा? 4 4 एकम 4, 2 दूनी 4, ये आ गया। तो ये आप लिख सकते हैं 456 प्लस 11/4। और हमेशा याद रखिएगा, हर को अंश से ज्यादा करके छोड़ना। हर को क्या करना है? अंश से ज्यादा कर देना है। अगर हमको इसको तोड़ना होगा पूर्णांक में, तो क्या आ जाएगा आपका? 2 पूर्णांक 3/4, 4 दूनी 8 3 11/4 हो गया, तो ये हो गया।
तो अब इसको आप जोड़ लो, क्योंकि अब हर यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो 456 तो कितना हो गया 458 पूर्णांक 3/4। अगर आप सिंपल विधि से भी करेंगे तो इतना ही आएगा, आप कर लो क्या आ जाएगा ये सब 458 पूर्णांक 3/4। तो इतना तो स्टेप हमने आपको समझाने के लिए किया, बाकी आप लोग मन में भी कर सकते थे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को कोई 30 सेकंड में बनाएंगे और कोई इसको 3 मिनट में बनाएंगे। अब आपको सोचना है कि आप एक्यूरेसी के साथ अगर आप फास्ट बनाते हैं तो औरों की अपेक्षा आप ज्यादा क्वेश्चन मैथ बनाएंगे। देखिए यह प्रश्न सभी बनाएंगे, एसएससी जीडी में जितना लोग बैठेगा और इस तरह का प्रश्न हर एक बार पूछेगा, सिंप्लीफिकेशन का 2 प्रश्न, चाहे अग्निवीर बैठो चाहे एसएससी जीडी में बैठो या एसएससी के एग्जाम में बैठो, सिंप्लीफिकेशन निश्चित तौर पे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी से आप कम टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर कंपटीशन निकालना है, कोई भी जो भी निकालना है, उसका प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दीजिए और एनालाइज कीजिए कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एक रणनीति होता है, एक हाथी और वो चींटी वाला कहानी सुना होगा ना। कोई जरूरी नहीं कि विद्वान आदमी को सरकारी नौकरी हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। चींटी भी बाजी मार सकता है, बशर्ते वो दिमाग लगा दे, पलटा देगा हाथी को, बस तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस तरह के प्रश्न को आप लोग अब बना लीजिएगा। अभी दूसरा हमने ट्रिक बताया था कि जैसे कोई प्रश्न है उसमें 9 से गुना करना है, जैसे मान लीजिए 456 दे दिया, उसको 999 से गुना करना। तो हमने बताया कि जितना भी जो भी संख्या है उससे अगर 999 से गुना करना, उतना शून्य बैठा करके वही संख्या को क्या कीजिए घटा दीजिए और जो वैल्यू आएगा वही आंसर आएगा। तो वास्तव में यहाँ पे अगर घटाइएगा 456, अगर यहाँ पे लिख के घटा देते हैं तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बच गया 5, 5, 4, यही आ गया ना। आप करके देखिए यही आएगा, ठीक है। तो वास्तव में हमने किया क्या वो देखिए, 456 को रहने दिया और 999 को हमने 1000 - 1 लिख दिया और 1001 - 1 तो लिख सकते हैं ना 999। फिर हमने क्या किया, इसको इससे गुणा किया, फिर इसको ऐसे ही होता है जैसे a × b × c, अगर प्लस c हो तो ये क्या हो जाता है ab + ac हो जाता है, यही होता है ना। तो वही काम हमने किया है यहाँ पर। तो 456 में 000 माइनस क्या आ गया आपका 456, क्या दिक्कत है, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी 999 49, ये तो बड़ी आसान हो जाता है ना गुना करना, ठीक है। हटा दें इसको। अब देखिए अगर कई बार क्या होगा, एक ही संख्या को बार बार रिपीट करेगा, ठीक है, और जोड़ पूछ देगा। जैसे प्रश्न दे देगा 7 + 7 + 3 7 + 4 7, इस तरीका से करते रहेगा और आप जोड़िएगा तो बड़ी टाइम लगेगा, जोड़ करके निकालिएगा तो आपको लंबा टाइम लगेगा। तो लेकिन हम वहां पे इतना जोड़ करने नहीं लगेंगे, सीधे देखेंगे मैक्सिमम संख्या कहां तक गया। मैक्सिमम संख्या कहां तक गया, कितना 5 तक, 1 2 3 4 5 7 है। तो हम 1 2 3 4 5 लिखेंगे और उसको 7 से गुना कर देंगे। 7 × 5 = 35 का 5 बाकी 3, 7 × 28 3, 31 का 1 बाकी 3, 7 × 21 3, 24 का 4 बाकी 2, 7 दूनी 14 2, 16 का 6 बाकी 1। आप करके देखिए इतना ही आएगा। 8 6 4 1 5, इस तरह के भी प्रश्न आपको खूब पूछेगा। तो बस वो आपका चेक कर रहा होता है कि आपका मैथ पे पकड़ कितना है, आप कितना जल्दी उस चीज को बना पाते हैं। बनाएगा तो सब, पहलो क्लास का बच्चा को दोगे तो किसी तरीका से जोड़ेगा, लेकिन आधा घंटा लगा देगा जोड़ने में, लेकिन बना देगा। और आप भी बनाइएगा, तो दोनों में अंतर तो होना ही चाहिए ना, ठीक है। लेकिन कई बार क्या करेगा, इसी प्रश्न में आपको फंसा देगा, यही प्रश्न देगा लेकिन फंसाएगा कैसे सो बता, ये आपको नहीं देगा और यहां से वहां तक का कहेगा जोड़ निकालने। और आप जब यह विधि अप्लाई करेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमने वह विधि बताया था आपको सीरीज में होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं करना। यही वैल्यू में क्या करना है आपको, 77 + 7 जोड़ करके घटा दीजिए। 77 7 कितना हो गया 84। अब इसमें घटा दीजिए, 15 में से 5 में से 4 गया 1, 11 में से 8 गया 3, 3 6। आप देखिए इतना ही होगा, आप जोड़ के देखिए
चूंकि हमने निकाला था ये भी जोड़कर, फिर हमने क्या किया, चूंकि यह तो प्रश्न में है ही नहीं, यानी 77 7 84 तो है ही नहीं, यानी जो निकला उसमें से 84 घटा दिए तो रिजल्ट आ गया। तो अब सीरीज में पूछे तब भी और 2-3 छोड़ के पूछे तब भी, यानी यहाँ पे 2 छोड़ दिया था ना, एक साथ डबल साथ, तो दोनों को जोड़ के उसमें से घटा दी, क्या दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कुछ प्रश्न हम 10 की संख्या में दे रहे हैं आप लोग को, और आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। कर दे, क्लिक कर दे इसको। चैप्टर का नाम ही है बेसिक कैलकुलेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। पहले कुछ आप भिन्न का जोड़ वगैरह करके दिखा दीजिए हमको, कि हमको लग जाए कि आप भिन्न का जोड़ अब कर सकते हैं। देखिएगा तेजी से सब, नहीं तो क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा, एक सवाल करते वक्त नीचे आएगा। ये कुछ आसान प्रश्न और भी डाल देते हैं आप लोग के लिए। देखो मैथ अगर तरीका से पढ़ोगे, कोई भी सब्जेक्ट चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सीरियली ढंग से अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको सारा कुछ समझ में आने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और वही क्या होता है कि आप छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं, जिस कारण से आपको दिक्कत आने लगी। तो अभी स्टार्टिंग बैच है, तो जो लोग कर रहे हैं तो फायदे में जरूर रहिएगा, लेकिन क्लास बशर्ते रेगुलर कीजिए। रेगुलर नहीं कीजिएगा तो आप ही के साथ समस्या होगा, बनेगा ही नहीं मैथ फिर आगे चल। इसको हम बीच में प्लस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हमने ब्रैकेट कर दिया, क्योंकि ये ओवरऑल से 999 में गुना करना है, ये पूरे टर्म को करना था ना 999, तो बीच में। अब हम इसको लिख सकते हैं 999 गुने 999 लिख सकते हैं ना। इसको इससे एक बार गुना करेंगे, फिर इसको इससे, हमने बताया अभी तुरंत a प्लस बी हो इंटू सी से गुना करना हो तो a c प्लस बी सी हो जाता है, तो वही टर्म हमने यहाँ यूज किया। अब 995 बटे 999 गुने 999, ये कट गया। अब आपको हमने पहले ही बताया, अगर किसी संख्या में 9 से गुना करना है, जितना 9 से करना है उतना शून्य बैठा के उसी संख्या को क्या करना है, जिसमें गुना करना है घटा देना है, और ये बच गया आपका इधर 995। 999 माइनस में 995 प्लस में, तो -4 एक्स्ट्रा बच गया ना। तो यहाँ पे 999 ट्रिपल शून्य -4 कर देंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 99899। देखिए कितना आसान था। क्या समझ में आ गया सबको? जब समझ में भी आ जाता है फिर आप लोग को देते हैं तो बनता क्यों नहीं? अब सेकेंड प्रश्न तो उम्मीद करते हैं आप लोग बना लेंगे। नहीं, सेकेंड प्रश्न आप लोग बना लेंगे, बनाइए, नहीं तो फिल्म देखिए। चलिए बीच में प्लस हम लिख सकते हैं 1/5 प्लस 999 प्लस 494 बटे 495 ओवर ऑल 99। इस चीज को हम लिख सकते हैं, यही है ना, बीच में प्लस दिए तो दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। अब 1/5 प्लस 999 गुने 99, यही हो गया।
और प्लस 494/495 गुने 99। अब इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 99 पचे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/5 और 495/5 दोनों का हर सेम है तो दोनों जुट जाएगा। तो 1/5 प्लस 494/5 प्लस हमने बताया अगर किसी संख्या में 9 से गुना करना है उतना ही शून्य बैठा के उसी संख्या को घटा देते हैं। तो 999 में 2 शून्य बैठा के उसी संख्या को घटा देते। कोई दिक्कत भी है? ये संख्या में गुना करना था ना 9 से। हाँ तो बस क्यों होगा, ये 9 को हम माने ना, इसको हम 100 - 1 मान लिए, ये संख्या गुना होगा ना। ठीक है, समझे कि नहीं? अब 1/5 प्लस 494/5 तो 495/5। जब काटेंगे 495 देखिए आपको समझाने के लिए इतना हमको करना पड़ रहा है। 495/5 काटेंगे तब ये 99 बार में कट जाएगा। अब प्लस 999 डबल शून्य माइनस 999। अब इसको करेंगे तो ये 99 आ गया, इसको जोड़ेंगे, पहले प्लस का काम कर देंगे फिर माइनस 3 गुना घटा देंगे। तो अब आंसर क्या आ गया? 99। समझिए, यह प्रश्न अगर समझ गए तो आपको जोड़ करना भिन्न का आ गया, नहीं समझे तो दिक्कत। यह प्रश्न अभी तुरंत हमने बताया कि जितने बार रिपीट हो, अगर स्टार्टिंग एक साथ से है तो 4 बार है तो 4 तक लिख लीजिए और 7 से गुना कर लीजिए। 7 चौक 28 का 8 बाकी 2, 7 × 21 2, 23 का 3 बाकी 2, 7 × 14 2, 16 का 6 बाकी 1। आप देखिए इतना ही आएगा 8638। देखो वो एक लिख करके जोड़ा है नहीं तो ऐसे किया है, क्या पता तुम लोग। हम कितना लोग को गुना भाग सिखाते हैं ना, स्क्वायर करना, वर्गमूल निकालना, उसी पले विधि से करना। ठीक है, उसको सीखना ही नहीं चाहता। एक तो बोला सर हम ऐसा ही फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेरा काम है सिखाना, लेकिन एग्जाम में हमारा याद आएगा। समय रहते अगर बात को नहीं समझोगे तो वही वो जौहरी वाला काम हो जाएगा लाइफ में। परेशान होते रहना। जीना तो सबको है, मरना भी सबको। ठीक है, वो इस धरती पे IAS बन के भी मरना ही है। ठीक है, इस धरती पे कोई आया रहने के लिए, लेकिन जितना ही दिन रहा अगर उसने अपना नाम कमाया इस धरती पे आके, उसी का महत्व है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भगत सिंह के नाम हम क्यों अभी भी याद रखते हैं, वो अमर हो गए। ठीक है, बाकी उस समय कितने लोग होंगे अधिकारी अंग्रेज शासन में चापलूसी कर रहे होंगे, कमा करके अट्टालिका बना लिए होंगे। किसी के बारे में आप पढ़ते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। तो यही है इस धरातल पे, जो जैसा कर्म करता है तो कर्म भी करना है आपको और सही तरीका से। ठीक है, मेहनत कीजिए, कम से कम नहीं देश स्तर पे तो गांव समाज में ही प्रतिष्ठा बना करके रखिए। ठीक है, चलिए इसमें बस 1 6 नहीं दिया है, नहीं, अगर हम इसमें 1 6 अपने मन से जोड़ दें तब यह वही पैटर्न पे आ जाएगा। तो क्या दिक्कत है, फिर 1 6 घटा देंगे जो अपने मन से जोड़े हैं, इसको फिर ये भी तो लिख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का हमको ट्रिक पता है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 गुने 6 करके उसमें से फिर 6 घटा देंगे। 6 × 25 30 का 0 बाकी 3, 6 चौक 24 3 27 का 7 बाकी 2, 36 का 18 2 20 का 0 बाकी 2, 6 दूनी 12 2, 14 का 4 बाकी 1, 6 कम 6 7। और इसमें से फिर आप क्या कीजिए, 6 क्योंकि घटा दीजिए तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 74 0। देखिए यही आपका आंसर होगा। नहीं है तो इतना जोड़ करके आप देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत हुई है? कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिए? अच्छा, ये भी अब बताना पड़ेगा हमको।
इतना तुम लोग का ब्रेन काम नहीं कर रहा है। अगर बताना पड़ेगा तो जाके अपना माथा फोड़ लो अच्छे से, क्योंकि वह चट्टान हो चुका है। ठीक है, चलो एक प्रश्न छोड़े, परेशान हो गए, हम जानबूझ के छोड़े, कहोगे तो बना देते हैं। चलो इसको जोड़ो, बीच में प्लस लिख सकते हैं अपने मन से। 8 3 4 फ्रैक्शन वाले को एक साथ कर दिए, कोई दिक्कत भी है। अब 15 प्लस इसका जब एलसीएम लिया होगा तो 6 आया होगा। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 प्लस 2 तिया 6। ये क्या दे दिया? 3 3 6 बटे 6 यानी 1। आंसर क्या आ गया? हाँ, बहुत लोग सिंपल विधि से बना के खुश हो रहा है। खुश हो जाओ, अभी आंसर तो मिल गया, एग्जाम में बना नहीं पाओगे क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा। अब ये प्रश्न बनाइए जरा, देखें कैसे बनाते हैं आप लोग। बन गया? कितना आंसर आया? 4 3 7 2 9 प्लस 4 बटे 2 प्लस 3 बटे 5 प्लस 6 बटे, ये दोनों का हर सेम है, एक साथ जोड़ लीजिए तो 9 प्लस 4 बटे 2 प्लस 9 बटे 5। जब इसका आया तो अब तो कोई उपाय नहीं है, तो एलसीएम लीजिए। 5 दूनी 10, 2 पचे 10, 4 पचे 20 और 5 चौका, ये 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। क्या हो गया? 9 प्लस 38 बटे 10। यहाँ हर क्या अंश से कम है, तो इसको एक बार फ्रैक्शन को पूर्णांक में बदलिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8 बटे 10। और ये भी आपका कट सकता है, 2 चौका 8, 2 पचे 10। तो आपका आंसर क्या होगा? 9 3 12 पूर्णांक 4 बटे। सिंपल विधि से भी बहुत लोग करके बैठे हुए हैं, आंख खोल के आंसर मिला लीजिए। यही क्या है, ये सिंपल विधि से करेंगे। चेहरा से हम पकड़ लेते हैं, कौन विधि से किया? आंसर मिल गया इसीलिए खुश हुआ। तो आंसर मिला, मेरा तो गलत नहीं ना। चलो अब देखो यहाँ पे माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने दिया था प्रश्न, अगर मान चलिए एक प्रश्न आपको समझा के, जैसे 4 पूर्णांक 2 बटे 3 है, माइनस 2 पूर्णांक आपको 1 बटे 3 दे दिया, तो कुछ नहीं काम करना, यहाँ हम प्लस दिए, लेकिन आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, ये तो पता ही है। और माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस। अब देखिए, अब इसको कर सकते हैं आप 4 और यहाँ -2 प्लस 2 बटे 3 प्लस माइनस माइनस 1 बटे 3 और ये क्या हो गया? 4 में 2 गया 2, प्लस 2 में से 1 गया 1 बटे 3। तो आंसर क्या हो गया? 2 पूर्णांक 1 बटे 3। ये आपको समझाने के लिए हमने बताया, उसी प्रकार से आप यहाँ भी कीजिए। ठीक है, तो 1 1 क्या हो गया? 2। ठीक है, तो जो भी पूर्ण है उसको एक साथ करते हैं। 2 प्लस क्या हो गया? 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 2 आप माइनस 2 बटे। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 2 प्लस एलसीएम लीजिए, क्या आ गया? 20। यही ना आएगा? 10 5 15 में से 8 गया 7 बटे 20, यानी 2 पूर्णांक क्या आ गया? 7। 2 पूर्णांक क्या आ गया? 7 बटे 20 आ गया। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये 3 था। ठीक है, चलिए बीच में हमने बोला प्लस कर दीजिए, सब जगह प्लस कर दीजिए, प्लस कर। अब देखिए 8 में से 3 गया 5, ऐसे जोड़ लीजिए, प्लस वाले के एक साथ लीजिए। 8 2 10, 10 में से 3 गया 7 प्लस 1 बटे 2, अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या था रे? 1 था, जानो तुम लोग 1 बटे 4 और ये प्लस क्या हो गया? 3 बटे 4, यही हुआ। 8 2 10 में से 3 गया 7। अब इधर आपका 3 में से 1 गया 2 बटे 4 यानी 1 बटे 2, यही हो गया।
7 प्लस 1/2 प्लस 1/2 यानी क्या हो गया 1, 2/2 यानी 1, 7 प्लस 1 क्या आ गया। देखिए 4 देखिए हर सेम है, तो यहाँ 3/4 में से 1/4 घटा दिए तो क्या हो गया 2/4 यानी 1/2 ये आ गया। अब पहले से 1/2 अब कहोगे बहुत लोग के दिमाग में माइनस में ना आ जाएगा, माइनस कैसे आएगा, 3/4 माइनस 1/4 है, ये प्लस में ना आ जाएगा 1/2, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2/2 यानी 1, तो 7 1 क्या हो गया 8। नहीं ज़्यादा तकलीफ है बनाने में तो आप क्या कीजिए, जो सिंपल विधि है वैसे ही बनाइए। लेकिन अब ये नहीं है कि ट्रिक नहीं आ रहा है तो आप सिंपल विधि से बनाइए ही नहीं, ये भी हम नहीं बोल रहे हैं आपको। आप जिस विधि को प्रीफर करते हैं 5 क्वेश्चन बनाइए, सही बनाइएगा, थोड़ा टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनाने से तो अच्छा है, नहीं बनाने से अच्छा है, प्लस में कुछ भी सिंपल विधि से भी अगर कुछ गुना करना तो गुना करके देख लीजिए। तो सब कंपटीशन का अलग अलग अपना अपना टाइम टेकन होता है। बहुत जैसे IIT वगैरह में जाओगे तो एक आध नींद ले सकते हो, अगर कुछ नहीं आता है 3 घंटा का पेपर होगा तो आने वाला तो चीज़ तुम आधे घंटे में ही बनाओ, बाकी 2.5 घंटा तुम सो सकते हो, ठीक है। वैसे UPSC के एग्जाम में टाइम पर्याप्त रहता है, लेकिन वहाँ दिमाग ही काम नहीं करता है। और जनरल कंपटीशन में जो ग्रुप D SSC लेवल में है टाइम कम होता है, जहाँ दिमाग काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए तो एक अधिकारी एक कर्मचारी में अंतर है, ठीक है। रट्टा मार के आप ग्रुप D बन सकते हैं, सिपाही बन सकते हैं, क्योंकि उसको उतना ही जरूरत है। लेकिन अधिकारी बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ब्रेन का वास्ट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको एट ए टाइम डिसीजन लेना पड़ता है। कहीं गए भीड़ में आदेश दे दिए गोली चलाने, अब तुमको क्या लगता है तुम वहां से बच के भाग जाओगे, जनता पे गोली चला के दिखाओ, उसके बाद देखो जनता तुमको नहीं वही चटनी बनाई तब फिर, तो उस समय तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज होना चाहिए ना, कि पहले उसको क्या करना है, धमकाना है, डराना है, नहीं माना तब जाके लाठी बरसाना है, उस पर भी नहीं माना तो आग का गोला और वो जो होता है ना धुआं करना है, उससे भी नहीं माना तो लास्ट स्टेज में जान बचाने के लिए आप एकाध गो आकाशी फायरिंग कर सकते हैं। तब भी आक्रोशित रही तब एकाध गो चलाइए, उसमें भी कोशिश कीजिए कि पैर में लगे वो हमारे नहीं तो स्थिति खराब हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि वहां उतना माइंड आपका काम करेगा तब तो, ठीक है। तो जो जैसा माइंड का उसको ऐसा ही नौकरी होता है, इसीलिए तो एग्जाम की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। ग्रुप D का क्वेश्चन का अलग लेवल होगा, ग्रुप C का अलग होगा, ग्रुप B का अलग होगा, ग्रुप A का अलग होता है। इसी में से चुन करके वो निकालता है, जैसा ब्रेन है आपका वैसा आपको नौकरी लगेगा, ठीक है। चलिए अब 16 5 कितना हुआ, 21 में से 12 गया तो 2/3 प्लस 1/3 माइनस 3/, ये तो आप समझ गए 3/3 यानी 1, यही ना हो गया। तो 9 प्लस ये आपका हो गया 1 माइनस 3/5, यही हुआ। तो क्या हो गया 5 में से 3 गया 2/5, तो इसको लिख सकते हैं 9 पूर्णांक 2/5, 9 पूर्णांक 2/5। हर हमेशा ध्यान दीजिएगा, हर वाला पार्ट अंश से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको पूर्णांक में करके जोड़ना पड़ेगा। अगर आ गया तो सही है, हो गया इतना ही प्रश्न। चलिए तो बड़ी आसान प्रश्न सारे थे और आप लोग सीख गए होंगे भिन्न का जोड़ करना, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूला आपको लिखाते हैं, उसके आधार पे भी आपको सिंप्लीफिकेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग उसको 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्लीन कर देते हैं सारा, ठीक है। कुछ फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद उस पर आधारित हम प्रश्न देंगे।
सकीर अहमद वाला किसी के पास बुक है? कुछ फॉर्मूला लिख लीजिए, आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। जैसे आपका a प्लस ये तो आपको पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सब लोग बोलेंगे भी साथ साथ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a माइनस बी। इसका भी बहुत जगह यूज करेंगे हम लोग, और प्लस में रहे तो अगर आप इसको तोड़िएगा तो एक 2ab एक्स्ट्रा आ जाएगा, वही 2ab यहाँ पे घटा करके कुछ प्रश्न बनाने में आपको फॉर्मूला खुद भी क्रिएट करना पड़ता है, जिससे आप अंत तक सॉल्यूशन तक पहुंच पाइए। फिर आपका क्या है? a प्लस बी का होल क्यू, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। माइनस हो तो सब में माइनस लगा दीजिए उसी फॉर्मूला में, तो याद कर सकते हैं आप लोग आसानी से। a क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे यहाँ पे हमने बताया था a क्यू प्लस बी क्यू का ये वाला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और माइनस के टर्म में a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये तो आपका बस वही हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2c। उम्मीद करते हैं सब लोग को याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये और ये दो ही आपको याद करना था, तो इसमें कुछ नहीं है। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर याद रखिए। अभी ये सब का हम यूज करेंगे, ठीक। तो सब लोग ये लिख लिए ना? नहीं लिखे तो लिखिए, जल्दी से लिखिए। इस सारे फार्मूला का यूज होगा, और नहीं अभी याद है तो घर पे जाकर के आप लोग एक दो बार याद कर लीजिएगा। जब बनाएंगे तो आपको आसानी होगी, बनाने में आपको आसानी होगी, ठीक है। नहीं तो फार्मूला आप रखेंगे तो देख करके लिखेंगे, और क्या करेंगे। चलिए अब आते हैं, एक रूल होता है भी बोधमास रूल, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का एक महत्वपूर्ण फार्मूला होता है। सबसे पहले हम लोग विनिकुलम का काम करते हैं, जिसका मतलब होता है बार का सिंबल। जैसे 2 और -3 हो गया, तो इसके जिसके माथे पे बार का सिंबल है, लाइन खींचा हुआ, सबसे पहले हम उसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैथ में जब भी सॉल्व करेंगे तो जिसके माथे पे बार का सिंबल होगा उसी का हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। उसके बाद ब्रैकेट का करते हैं, ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी, फिर मंझली, लास्ट में बड़ी का करते हैं। ये हो गया ऑफ को हम लोग बोलते हैं का। उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, सबसे लास्ट में हम लोग घटाव का करते हैं। का भागु जो घट, नहीं आप लोग को गुरुजी सिखाए होंगे, का भागु जो घट, पहले करी का क्रिया तब भाग, नहीं तो का भागु जो घट तो आप सीखे हुए हैं। ब्रैकेट में भी छोटी मंझली बड़ी पता है, बस एक चीज नया चीज विनिकुलम, जिसपे बार का सिंबल हो पहले करेंगे। जिसपे बार का सिंबल होगा, माथे पे टोपी पहनाया होगा, ऐसे भी भोज भात जाते हैं खाने के लिए, जो टोपी वाले आदमी होते हैं उनको पहले कुर्सी मिलता है, पहले खिलाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये टोपी वाले जो हैं इनको पहले जो है खिला पिला करके भेज देना, ठीक है। आगे बढ़े, अब कुछ प्रश्न देते हैं इसी के आधारित, और आप लोग बनाइए। काट सकते हैं इसको। ये 2 2 गया, 3 5 15, ये 1 गया, इधर हो गया 1 + 7। कितना आसान प्रश्न था, इतना आसान प्रश्न था। आपका क्या आ गया आंसर? 8, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे करो, इसको देखो, बनाओ, ठीक है।
क्या हुआ? 0 आया सर, देख लेते हैं, हो सकता है 0 भी आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों नहीं 0 आएगा? आ भी तो सकता है, 0 क्यों नहीं आएगा? 0 ही आएगा उसका, उम्मीद कर रहे हैं। ये थोड़ा सा जगह स्पेस खाली करने के पहले ये बनाते हैं। सबसे पहले जो टोपी पहन के आए हैं उसको काम कीजिए। 2 में से 3 गया, क्या बचा? -1, तो -1 ये हो गया -1, माइनस माइनस प्लस, तो 4 1 क्या हो गया? 5, 5 3 में से 5 गया तो -2, तो 2 इधर आ गया -2, तो माइनस माइनस क्या होता है? आंसर क्या आ गया? 4। देख लीजिए, 2 में से 3 गया -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 4 1 5, 3 में से 5 गया -2, और इधर आपका 2 -2, तो 2 + 2 क्या आ गया? 4। किसी कोई दिक्कत भी है बताइए? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहाँ थोड़ा सा जगह बचा है, अब इसको यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम ये जिसके माथे पर टोपी लगा हुआ है, बार का सिंबल है, उसका काम करेंगे। 1/2 और यहाँ पर 1/3, ठीक है। 1/2 और 1/3 को जोड़िए, क्या आ जाएगा? 5/6। ये वैल्यू क्या दे देगा? 5/6, और 5/6 - 5/6 गया, काम खत्म, यही हुआ। अब 1/4 इधर बचा, 1/4 और ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/5 करेंगे, और 1/4 को अगर हम करेंगे, ठीक है, ये छोटी तो गया, ये मंझली वाला होगा, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू दे दिया? 9/20, तो 9/20 में से 9/20 गया, तो आंसर क्या आ गया? ठीक तो बनाए थे आप, उधर से कीजिए, बस वहीं पे ऊपर पे ही साइड में कर लिया कीजिए। आपका प्रोसेस थोड़े देखने वाला है मैट्रिक इंटर कॉपी है कि 10 में 10 मिल जाएगा। आप मंत्र भी जानते हैं बागेश्वर बाबा के तरह, तब भी आपको एक ही नंबर मिलेगा, और जो प्रोसेस से बनाते हैं उनको भी एक ही नंबर मिलेगा। तो आप जितना कम टाइम पे बना लीजिए। अब देखिए, यह प्रश्न जो है आपके लिए थोड़ा सा नया प्रश्न होगा। इसमें कुछ नहीं करते हम लोग, 0.67 को a मान लीजिए, ठीक है। इसको अगर a मानिएगा और 0.1 को हम b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। 0.1 को क्या मान लिए? b। और कोशिश करेंगे कि कोई फार्मूला पे बैठ जाए, जिससे कि हम आसानी से उसको काट सकें। तो 0.67, तो ये a माने हैं, ये भी a माने हैं, ये भी a माने, तो ये क्या हो गया? और b को हम माने 0.1, तो BQ = हो जाएगा 0.1 का अगर Q करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.001 आ जाएगा ना। कैसे वो भी बता देते हैं। 0.1 को 3 बार लिखिएगा, यही कीजिएगा, तो 1 × 1 × 1, और दशमलव के बाद 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 0.001 हो गया, यानी BQ बटे ये a माने थे तो a² प्लस AB 0.67 इंटू 0.1, तो AB हो गया, अब प्लस क्या हो गया आपका? B²। और आपको पता है AQ माइनस BQ हमने अभी बताया था, A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B² बटे A² प्लस AB प्लस B²। ये कट गया, A माइनस B हो गया, और A का वैल्यू आपका 0.67 माइनस B हो गया आपका 0.1, तो आंसर क्या आ गया? 0.67। अब देखिए, दशमलव के सामने दशमलव रखते हैं, ठीक है, यही करते हैं ना। 0.1 ही माने थे ना B को, तो ये क्या आ गया? 0.7 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5, आंसर क्या आ गया? 0.5। तो जब भी घटाएंगे तो दशमलव को सामने में दशमलव रखिएगा, तभी ये सही होगा। उलट पुलट किए मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इस प्रश्न को कैसे बनाया? तो हमने इसको a मान लिया, उसको b मान लिया 0.1 को, तब वह BQ के बराबर हो जाएगा ना। जब 0.1 को हम b मानेंगे तो BQ बराबर नहीं हो जाएगा 0.001। यही चीज हम यहाँ पे लिख करके समझा दी आपको कैसे हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमने 0.1 को b माना तो BQ बराबर हो गया 0.001।
तो यहाँ बी क्यू दे दिया, बाकी 0.67 को ए माना था, और जब 0.67 इंटू 0.01 करेंगे, सॉरी 0.1, तो ये वैल्यू आपका दे देगा 0.067, तो वो ए बी हो गया, ये बी स्क्वायर। अब आपको फार्मूला अभी तुरंत हम थोड़ा देर पहले लिखाए थे, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कट गया, आंसर क्या आ गया आपका, ए माइनस बी, और ए का वैल्यू आपने किसको माना था 0.67 को, बी 0.1 को घटा दिए, आंसर आ गया आपका 0.57। सेम प्रकृति के प्रश्न यहाँ पे हैं, आप लोग बनाइए। जिनसे बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना है वो बनाइए, प्रयास कीजिए, बिना प्रयास के कुछ नहीं होगा, जान लीजिए। प्रयास जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, जब तक प्रयास नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। प्रयास कीजिए, प्रयास, प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस का चीज है, कोई विद्वान नहीं होता है कोई यहाँ पे, जो प्रैक्टिस करेगा वो मैथ को सॉल्व करेगा। अब इसको हमने बोला कि आप 0.8 को क्या मान लीजिए ए, और 0.5 को क्या मान लीजिए बी, तो a इंटू ए क्या हो गया ए क्यू, b इंटू क्या हो गया बी क्यू, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी इससे पहले भी प्रश्न में इसी तरह के प्रश्न थे। ये कट गया, a माइनस बी यानी 0.8 माइनस 0.5, क्या वैल्यू दे दिया, कोई दिक्कत भी है, बताओ कितना आसानी से बन गया, बस फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा तब। अब इसको बनाइए, पहले छोटी तब मंझली तब बड़ी, तब लास्ट में जो बचा है उसको कर लीजिएगा। आप लोग बना ही होंगे, नहीं बना है तो फिर मेरा देख लीजिए कैसे हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले इस दोनों का काम करें, इसके माथे पे नहीं है, इसे हमने लाइन खींचा है। 7 में से 6 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 9 में 7 गया 2, 10 में 2 गया 8। ये सॉरी यहाँ पे कितना आया था 10, ये 8 आया था, 7 में 6 गया 1 गया, 8 में से गया 7, 9 में 7 गया 2 हो गया, तो 10 माइनस ब्रैकेट में आ गया आपका 2, एक 5 इधर भी इंतजार कर रहा है, यही है ना। तो आप क्या कीजिए, माइनस वाले दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, तो 10 माइनस 7, 5 2 7, यानी क्या आ गया आंसर, देख लीजिए। अब फिर यहाँ ये नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 2.1 में से 1 गया तो क्या बचेगा, वहीं पे करते जाइए, 1.1, फिर 3.2 में से 1.1 घटा दीजिए, क्या बचेगा 2.1, फिर 2.1 को इसमें घटा दीजिए, 2.2, फिर 2.2 को इसमें घटा दीजिए, 3.2, यही बचा ना। 6.5 में से 3.2 घटा दीजिए, तो क्या हो गया, 5 में से 2 गया 3.3, कोई दिक्कत भी है। तो इस तरह के प्रश्न उम्मीद करते हैं आप लोग। चलिए हो गया, लास्ट था, कोई छूटा तो नहीं। तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर अब आप लोग बनाना शुरू कर दीजिएगा। तो भिन्न का जोड़ और ये बदमाश रूल पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो सब, हाँ वही बदमाश रूल है, ठीक है। तो बदमाश रूल वाला सारा प्रश्न बना लीजिएगा, फार्मूला थोड़ा सा रट्टा उट्टा मार लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा दिमाग में। अगला क्लास जो होगा मैथ का कल ही होगा, और उसमें फिर यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक आप लोग घर पे नहीं बनाएंगे तब तक जो है आपका मैथ का कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीका से वीडियो